तो हाँ, इस समय जो है ये हमारे दयाराम जी हैं। इनका जो है चित्रकूट में, हमारे चित्रकूट में 8 घंटा जो है रामचरितमानस का पाठ करते हैं। उसी रामचरितमानस के पाठ से जो इनके पास पैसा रुपया बचा है, जो अभी जो है कुटी बनवा रहे थे, तो उसमें जो बेचारे का रामायण का पाठ भी थोड़ी बहुत जो मिलता है उसी से कुटी बनवाए थे। अब ऐसे संतों की जो भक्त लोग सेवा करते हैं बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। और ये दयाराम, इसको ये दयाराम के लिए आटा है, ये 10 किलो दयाराम आटा है। और इसमें जो है कई सामान इसमें रखे हुए हैं, तो अपना इसमें अपने हिसाब से देख लेना। और ये तेल है, इसी में रखे हैं। हाँ उसी में रखे। विदाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विदाई 300 रुपये विदाई। 300 कम तो नहीं है, कम हिसाब से ऊपर बहुत है। इतना तो इनको किसी को नहीं दिया। ले ले, बैठ जा, ले। बहुत है, बहुत है। हाँ ले ले आज से। हाँ हो गया। तो थोड़ा भक्त का आशीर्वाद तो 1 मिनट के लिए बोलो। काम तनाज खुशी रखे, संपन्न रखे भगवान। जी। अच्छा ये बताइए, अब कम्बल आने वाला है, जो ये राशन दिया है ना, ये कम्बल देगा। जब कम्बल आएगा तो कम्बल भी कि आपको स्पेशल एक कम्बल रहेगा। कब आएगा? कम्बल आने वाला है बहुत जल्दी। तो चावल की जरूरत हो दे दे, हाँ हो जाएगा। हो गया, हम जाने जो का ये किसी का चाहिए का? ठीक, ओके। ठीक। हाँ, आज जो है हमारी कुटी में चित्रकूट धाम में मानव धर्म यात्रा वाले जो महात्मा जी हैं, शत्रुघ्न दास जी हैं, उनकी कुटी में ये जो है झोला राशन वितरण होगा, जिसमें झोला का नाम है सब एक फाउंडेशन। जो नीम करौरी वाले बाबा जी हैं, उनका एक ट्रस्ट है जिसका नाम है सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट। और उसी ट्रस्ट के माध्यम से ये झोला, इसमें राशन भी है, जैसे 5 किलो आटा है, लगभग 3 किलो दाल है, और कुछ चावल है, कुछ साग सब्जी है, कुछ शक्कर है, कुछ जो है धूप बत्ती है, और एक धूप बत्ती है। इस तरह से कम एक व्यक्ति के पीछे 1100 का सामान, मूंगफली एक व्यक्ति के पीछे कम से कम 1100 का सामान इसमें दिया गया है। तो झोला सहित और एक रामचरितमानस है, विदाई झोला सब सहित जो है एक व्यक्ति को 1100 रुपया का सामान दिया गया है। इसके पहले अभी लोग पंगत किए थे, भोजन किए थे, भंडारा हुआ था। भंडारा में उनको सबको 100 जो जंगल के महात्मा थे उनको 180 150 इस तरह दिया गया था, किसी को 100 दिया गया था, कुछ इसमें दिया गया था। इस तरह से भंडारा सहित, झोला सहित, भंडारा सहित, राशन सहित, रामचरितमानस सहित 1100 रुपया का एक व्यक्ति को दिया गया है। और ये नीम करौरी वाले सरकार जी की तरफ से, सब एक फाउंडेशन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ये राशन वितरण किया जाता है। और ट्रस्ट का ये भी कहना है कि हर महीना यदि नीम करौली वाले सरकार की कृपा दया बनी रहेगी तो हर महीना हम जो है ये जो है राशन वितरण करेंगे। तो आप लोग, अच्छा ये जितना राशन वितरण हो रहा है ये सभी जंगल के महात्मा हैं, कुटीधारी महात्मा जंगल के महात्मा हैं, और गुप्त महात्मा हैं। वो हर जगह जाते नहीं, वो जब कभी हम जो है राशन के लिए आग्रह करते हैं तभी वो आते हैं, वैसे ये लोग नहीं आते हैं। तो ऐसे संतों की सेवा करने पर अनंत गुना फल मिलता है। फिर कार्तिक महीना में सेवा करने पर और ज़्यादा फल मिलता है। और इसलिए जंगल के महात्माओं को आप लोग इसी तरह मन वचन कर्म से सेवा करते रहिए। अच्छा, जो जंगल के महात्मा, चित्रकूट धाम के महात्मा जंगल के महात्माओं की जो सेवा करता है तो समझ लो कि वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन शर्त यही रहती है उसमें कि आपको जीवन भर अपनी कमाई, हाँ आपको अपनी कमाई का दशांश जीवन भर करना पड़ेगा तभी, और जीवन भर राम नाम का जप करना पड़ेगा। तो 2 में एक कोई भी आप सत्कर्म करेंगे और जीवन भर करेंगे, मरते दम तक करेंगे, साधु संतों में दोष नहीं देखेंगे, किसी संत की निंदा नहीं करेंगे, चुगली बुराई नहीं करेंगे और उनका दोष नहीं देखेंगे, तब भगवान के धाम वैकुंठ जाने का अधिकारी। लेकिन उनमें एक और शर्त है,
यदि स्वयं आकर के शरीर से और पैसा से यदि सेवा करेंगे तब तो वैकुंठ जाएंगे। यदि केवल मात्र पैसा से सेवा करेंगे आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग की आयु जो है 36,000 वर्ष है और वैकुंठ की आयु जो है 96 करोड़ वर्ष है। माने तो प्रथम वैकुंठ की आयु 23 करोड़ वर्ष है, दूसरे की जो है 46 करोड़ वर्ष है, तीसरे की 72 करोड़ वर्ष है, चौथे की 96 करोड़ वर्ष है। तो कहते हैं परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परोपकारी का मतलब है जो तन मन धन से तीनों तरह से जो सेवा करता है उसको भगवान की प्राप्ति बिना भजन के भी मिल जाती है। इसलिए आप लोग हमेशा जो है जंगल के महात्माओं को सेवा करें यदि कल्याण चाहते हो तो, और नहीं तो एक दिन तो देखो 10-20 साल के बाद वैसे भी महाविनाश होने वाला, महाप्रलय होने वाला, जिसमें 900 करोड़ जनता है उस पूरे विश्व में, केवल 66 करोड़ जनता बचेगी, बाकी सारी जनता नष्ट हो जाएगी। और जब जनता नष्ट होगी तो उसमें पता नहीं कौन रहेगा कौन जाएगा, क्योंकि एक गांव में केवल 10 लोग बचेंगे। ऐसा महाविनाश है। मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला मिलेगा भारत अखंड। अच्युतानंद जी तो यहाँ तक कह दिए कि 2025 से लेकर के 2032 के बीच में ही ये महाविनाश होने वाला, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जाता। हमने भी समाधि में देखा विनाश तो निश्चित है, 100% विनाश होगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा, परमाणु बम चलेंगे, उसमें विनाश तो निश्चित है। लेकिन आप लोग जो है अभी से जो अपने बाल बच्चों को हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं, स्वयं रामचरितमानस का पाठ करें, और जो है ये अपने यदि भगवान पैसा दिए हो तो अपनी कमाई का दशांश सेवा करें, और पैसा ना दिए हो तो अपने बाल बच्चों की सेवा करें, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि भाई अपना पेट काट करके संतों की सेवा करना अच्छा नहीं होता। हम भी नहीं चाहते कोई ऐसा व्यक्ति हमको दान करे। जिसके पास ईमानदारी का कमाई हो, सच्ची कमाई हो और मांस मदिरा ना खाता पीता हो, ऐसा ही व्यक्ति जो है हमारे उसमें जो है माने ट्रस्ट में या हमारे जो है खाता में पैसा डालें, क्योंकि गलत पैसा आने पर संतों का बुद्धि खराब होगी और गलत दान हम लेना भी नहीं चाहते। और एक हनुमान जी का मंदिर बनवाने का विचार है। मूर्ति की तो रूपरेखा बन गई है। एक दुबई का भक्त है, वो बेचारा मूर्ति के लिए कह दिया 1.5 लाख रुपया, मूर्ति तो बन जाएगी हनुमान जी की। मूर्ति जो 7x11 की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति जो है बनने की रूपरेखा बन गई है। और आप अब सब लोगों को मिल करके एक मंदिर का निर्माण करना है। ज़मीन तो मान लो जैसे तैसे व्यवस्था हो जाएगी। मंदिर के निर्माण में पैसा बहुत लग, क्योंकि भव्य स्मारक बनाना है। और स्मारक का ये है कि देखो रामचरितमानस भी बट रही है, तो वो स्मारक इतना लंबा चौड़ा होगा कि उसमें हमारे जो दादा गुरु जी थे परमहंस श्री राम मंगलदास जी, उनके सामने 3500 सिद्ध संत देवी देवता प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे। और जो प्रकट हुए थे उन्हीं की वाणियाँ जो स्मारक में जो संगमरमर में लिखाई। देखो एक भक्त था विशाल, उसकी तरफ से जो है ये क्या बोलते हैं रामचरितमानस बांटी गई थी। 25 प्रतिलिपि थी। हनुमान चालीसा तो माने उसमें बांट दिया गया था जब भंडारा हो रहा था। भंडारा का वीडियो हम कल डालेंगे या आज डाल देंगे थोड़ी बहुत। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से भंडारा निरंतर चलता रहता और चलता रहेगा। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जंगल के महात्मा गुप्त संतों की आप सेवा कर रहे हो, करते रहेंगे। और हम देखो कल गए थे, परसों गए थे, तो टाटी घाट में भी राशन बांटे। अभी देखो यहाँ भी देखो राशन बट रहा है, बढ़िया सुंदर। देखो बैग भी दान में जा रहा है। दक्षिणा देखो एक बार नहीं 3 बार जंगल महात्माओं को हम दक्षिणा दे रहे। अभी इनको पहली बार दे चुके, दूसरी बार अब ये तिवारा दक्षिणा दे। एक महात्मा को 150, 200, पौने 200 रुपया पड़ा है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों की आप सेवा कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि कहते हैं कि पूरी रामचरितमानस में केवल संत की महिमा और राम नाम की महिमा बताई। येन केन भी दीन्हे दान दया करना, किसी तरह से भी दान किया जाए तो कल्याण का कारक होता है। तो इसलिए जो है नीम करो जे मत संत दर्शन करे हरि दर्शन के भाग, तिनके गृह पावन भयो संत पधारो वा, बोलो मधुरी शिवान श्री हरे। नीम करौली वाले सरकार की जय।
उनके फाउंडेशन सब एक फाउंडेशन ट्रस्ट की जय, उनके सभी भाइयों की जय, गुरु गोविंदों की जय, उनके सभी भक्तों की जय, नीम करौली वाले सरकार के माता पिता की जय, उनके इष्ट मित्रों की जय, उनके गुरु गोविंद की जय, और ट्रस्ट में जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों की जय। और इस तरह से इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो। इसमें जो अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप में शेयर करता है उसको भी पुण्य मिलता है। 10 लोगों से मिल करके संगठन के माध्यम से चित्रकूट धाम में आ करके स्वयं भंडारा कराओ, और स्वयं जो है भंडारा कराओ, और या तो स्वयं भेजो। इससे आपका बहुत बहुत कल्याण होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करो हर भक्त तक पहुँचे, जिससे भक्त लोग दान पुण्य करें, जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो इस तरह से दान की अपार महिमा है। जो चित्रकूट जैसे धाम में दान करता है, जंगल के महात्मा दान कर। अच्छा, इसमें पितर जो घर में भूत प्रेत हैं, पितर हैं, इस तरह यदि आप लोग स्वयं आ करके इन संत जंगल के महात्माओं को चढ़ोदक उतारेंगे, उचिष्ट प्रसाद पाएंगे, सिद्ध प्रसाद पाएंगे, तो घर में जो भूत प्रेत है वो भी नष्ट हो जाते हैं, पितर भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पितर जो है 400 प्रकार की समस्या पैदा करता है, और वो यदि उनके नाम से भंडार साल में एक बार यदि पितरों के नाम से भंडारा नहीं करते तो पिता श्राप देते हैं कि तुमको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से 400 प्रकार की जो समस्या है वो पितर पैदा करते हैं। इसलिए उनके लिए जंगल के महात्मा हैं। अपनी कमाई के यदि दशांश सेवा करते रहेंगे तो उनकी सेवा में उसका पुण्य मिलेगा, तो पितर आपको आशीर्वाद देंगे। इसीलिए कभी कभी किडनी खराब हो जाती, कैंसर हो जाता, हार्ट अटैक हो जाते, बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, और जो है कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, सारी समस्या पितर करते हैं। क्योंकि पितर खुश नहीं रहेंगे, जब तक पितर खुश नहीं रहेंगे तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए पितरों को खुश करने के लिए आपको अपनी कमाई का दशांश देना है, या साल में एक बार भंडारा करना है। और किसी के घर में भूत प्रेत की आत्मा है तो चित्रकूट धाम में आओ, हमारे कुटी में जितने महात्मा जंगल के उनको बुलाओ और उनके नाम का भंडारा करो, जो पितरों के नाम का भंडारा करो, फिर उनका चढ़ोदक ले जाओ और तुम पियो, अपने पूरे घर में उसको छिड़कार दो। इस तरह से यदि करोगे तो पितरों का भी, जो प्रेतात्मा आपको परेशान कर रहे उनका उद्धार। लेकिन चढ़ोदक आपको अपने हाथों से उतारना और आपको ले जाना। इस तरह से जो है संतों की अपार महिमा है। जितना कहा जाए उतना कम है। हम जो है जंगल में जो देखो तबीयत खराब है, किसी को सामान्य, हम हर महात्मा की सेवा करते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो हर भाई। भैया सब अपना इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हमारी सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही है, चलती रहेगी। इस वीडियो को जो है शेयर करें। और एक चीज़ और सबका मत है, हमारे यहाँ महीने में 2 बार भंडारा होता है। यदि आपका सहयोग मिलेगा तो 2 बार होगा, नहीं तो 1 बार तो 100% होना ही होना। और जो जंगल के महात्मा जिनके पास आटा दाल चावल नहीं है, अब कंबल भी बांटने का विचार है, तो कुछ कंबल आ रहे हैं तो अब उसको बांटेंगे। और जो बालक दास जी का भंडारा होने वाला है किस तारीख को, अक्षय नवमी के आसपास, जब आपका सहयोग तभी हो जाएगा। जय श्री राम। तो इसलिए इसको जो है आप लोग बालक दास जी के भंडारा में भी सहयोग